आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि मोहो का इंटरफेस में क्या होता है और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। इंटरफेस को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे खोला है। तो ये जो सामने हमें नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है रेक्टेंगल के अंदर, ये वो है जो कि इस फाइनल वीडियो बन के रेंडर होकर बनेगी। इसके बाहर जो होगा वो नज़र नहीं आएगा। ये जो यहाँ पे है, ये यही है जो आपको नज़र आएगा। ये इस सारे को हम कहते हैं स्टेज। जो हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, इस एरिया सारे एरिया को कहते हैं स्टेज। स्क्रीन के नीचे यहाँ पे नेविगेशन के टूल्स हैं जिनसे आप अपनी एनिमेशन को चला सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे एक स्टेप आगे जा सकते हैं, एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, एट दी एंड जा सकते हैं, एक फ्रेम जा सकते हैं। तो ये सारे वो कंट्रोल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, देखें ये प्ले हो रहा है, राइट। तो इनसे आप शुरू में बिल्कुल चले गए, बिल्कुल आखिर में चले गए। ये सारे वो कंट्रोल हैं जिनके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आप इस वक्त जो आपका कर्सर है ये किस फ्रेम के ऊपर मौजूद है। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये नंबर चेंज हो रहा है, राइट। अभी मैं 88 फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ। ये टोटल जितने फ्रेम्स हैं एक सीन के अंदर वो बता रहा है कि कितने टोटल सीन हैं। 113 इसमें टोटल सीन हैं। तो अगेन ये तादाद यहाँ से चेंज नहीं कर सकते आप। ये बैक पे जाके प्रोजेक्ट की प्रेफरेंस में जाके वहाँ पे आप एक सीन की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। इस बटन के ज़रिए आप अपनी ऑडियो, जो भी प्रोजेक्ट की ऑडियो होगी, उसको म्यूट भी कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो ये ऑडियो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्प्लेज आप एक ही वक्त में जो है वो डिस्प्ले अपने प्रोजेक्ट के देख सकते हैं। ये सिंगल है, सिंगल व्यू है, ये डबल हो जाएगा, 2 स्क्रीनों में हो जाएगा। वर्टिकली ये 2 स्क्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ये 4 स्क्रीन पे कर देगा। ये मुख्तलिफ व्यूज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को, अगर आप 3D पे काम कर रहे हैं तो आप एक ही प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 स्क्रीन हैं। अभी आप इसको अगर ये 3D में कर रहे हैं तो ये देखें 3D में ये इस तरह नज़र आएगा। अगर मैं इसको डबल पे करता हूँ लाइक दिस, तो फिर यहाँ भी ये क्लियर हो जाएगा। देखें ये 3D में इस तरह नज़र आ रहा है आपको, राइट। तो एक ही प्रोजेक्ट के ये 2 व्यूज़ है, राइट। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इस कंट्रोल के ज़रिए आप जो भी एनिमेशन है, जो भी आर्ट वर्क है, उसकी कर्व्स को देख सकते हैं। कर्व्स ये वाली चीज़ें हैं जो कि आप जिनके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं, जिनको बुनियाद मान के, राइट। आप ये क्लिक करने से ये इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास है डिस्प्ले क्वालिटी की ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें आप ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लो, मीडियम, हाई, प्रीव्यू या वायर फ्रेम। इन सारी ऑप्शंस का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे आप एनिमेशन लगा रहे हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर, इधर स्टेज के ऊपर आपकी डिस्प्ले जो भी एनिमेशन है उसकी क्वालिटी कैसी हो। अगर आप यहाँ पे हाई क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल हाई क्वालिटी के साथ ये चलेगा। अगर आपका कंप्यूटर पुराना है या स्लो हो चुका है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो आप यहाँ पे लो क्वालिटी पे ऑपरेट करेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पेक्स क्या हैं और आपके प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। जितना हैवी प्रोजेक्ट होता जाएगा तो आपकी एनिमेशन की जो रफ्तार है वो स्लो होती जाएगी। आपको लगेगा कि थोड़ा सा फास्ट करना है ये, ताकि आप अपना काम यहाँ पे कर सके, तो आपको इसको लो पे ऑपरेट करेंगे। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि हाई पे आप करें। तो मैंने यहाँ पे हाई पे करके इसको छोड़ दिया है। आपने जो मर्जी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये जो एनिमेशन यहाँ पे आपके सामने इस बटन से डिस्प्ले होगी, ये 100% एक्यूरेट नहीं होगी, जो कि फाइनल आखिरी जो एनिमेशन वीडियो की सूरत में आपकी आएगी। प्रीव्यू जो है आपको सही एक्यूरेट बताता है कि कोई भी आर्ट वर्क वो है वो किस तरह रेंडर होगा, किस तरतीब से रेंडर होगा। इसको देखने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे फाइल मेन्यू में और फिर यहाँ पे प्रीव्यू। तो ये बिकॉज एक छोटी सी आर्ट वर्क है, तो इस जो जिस तरतीब से रेंडर होगी उसी तरतीब से इसने इसको डिस्प्ले कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेयर्स को।